आत्मबंधन मास्टर सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर जो अपने लिए रखा है, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के लिए रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत करेंगे अपने जो जो सभी जो स्पिरिचुअल्स मास्टर्स हैं उनको नमन करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए। तो सभी अपने दोनों हाथों को मिलाकर नमस्कार मुद्रा में करके अपने दिल के पास, अपने अनाहत चक्रा के पास ले आइए। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए मास्टर। हम सभी सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को नमन करते हुए भगवान महात्मा बुद्ध जी, पितामह पत्री सर जी, महाअवतार बाबा जी को भी नमन करते हुए और जितने भी हमारे इष्ट देव हैं, गुरु हैं, उन सबका आभार व्यक्त करते हुए, उन सबको प्रणाम करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। हम मास्टर से निवेदन करते हैं कि वो हमें गाइड करें। थैंक यू। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ अभिमन्यु सर जी जुड़े हैं, अभिमन्यु यादव जी, इसके बारे में आपको पता ही होगा। काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने काफी सेशन भी लिए हैं लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। इन्होंने, आपने देखा होगा, जो पत्रिसर की भगवत गीता था उसमें भी इन्होंने स्वाध्याय किया। फिर दो जो एल्केमिस्ट बुक थी उसमें भी सर ने स्वाध्याय किया। योर सोल्स प्लान्स की बुक है उसमें भी सर ने स्वाध्याय किया था। और जो बीच बीच में जो मास्टर सेशन होते हैं उनमें भी सर हमसे रूबरू होते रहते हैं। तो मैं सर जी के बारे में बताना चाहूंगा। जो सर जी हैं हरियाणा से हैं, ये अध्यापक हैं और ये पिछले काफी वर्षों से सत्य की खोज में, प्रकृति की खोज में रुचि रखते हैं। और इन्होंने जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इन्होंने प्रकृतिवादी के रूप में भी कार्य किया है। ये आध्यात्मिक जो साधक भी हैं, ये काफी टाइम से मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आप सभी की ओर से अभिमन्यु सर का वेलकम करता हूं कि सर आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन के हिंदी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज सर हमें पूर्णिमा ध्यान भी करवाएंगे। और जो सर का टॉपिक है, जो आपने फ्लायर में देखा ही होगा, जो पैराडॉक्स यानी कि जो विरोधाभास के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे और सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। और इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, और वो कहीं बैठ के यहीं इस सेशन में सुन रहे हैं दोनों, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक हम तो उनका भी वेलकम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उनका भी, जो आज सेशन में जुड़े हैं। यस सर। तो आज सबसे पहले तो पूर्णिमा की कुछ बात करते हैं, पहले 2 3 4 मिनट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक आया कहाँ से।
कि जो ये पैराडॉक्स है, तो जब मैं, मेरे मित्र यहाँ बैठे होंगे उग्रसेन जी, और इनके घर जैसे आना जाना रहता है, अपना ही घर है, तो वहां एक बड़ी अच्छी बुक थी, शायद आजी की थी कि क्या थी, पैराडॉक्स के ऊपर थी। उसका सिर्फ कवर नेम मैंने कभी पढ़ा था, मैंने सोचा कि पता नहीं क्या ही बुक होगी, बाद में देखेंगे। लेकिन बड़ी ही सार्थक निकली, और मैंने उसका एक पेज भी पलट के नहीं देखा, सिर्फ उसका टॉपिक देखा था। पता नहीं मुझे ये कितने महीने पहले की बात होगी। सिर्फ कई बार एक थॉट क्लैरिटी में आ जाती है। तो आज सबसे पहले मास्टर्स पूर्णिमा की बात करते हैं कि पूर्णिमा में ऐसा क्या घटित होता है जो हमें ध्यान में सहयोग में लेकर के आता है। सबसे पहली चीज तो जो पूर्णिमा पे घटती है, जिसके लिए हमें सतर्क रहना है अभी, जो ध्यान करेंगे, तो सबसे पहली चीज है हमारा कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, उसका द्रवीकरण हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। और लिक्विफिकेशन को अगर मैं और सिंपल करने की बात करूं, मतलब कि मन की जो कठोरता है वो कम हो जाती है। अब या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी मेंटल रिजिडिटी है वो बहुत कम हो जाती है, तरल पदार्थ में आ जाती है। शाम को मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई जल को शांत करना होता है, मन के। दूसरा होता है कि पूर्णिमा के समय में हमारा जो भाव है, हमारी जो स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, वो भी आसानी से उभरती हैं। तो हम ध्यान रखें कि ये जो फुल मून के समय आते हैं, इसमें ये जो हमारे इमोशन है या मेमोरीज है, वो एफर्टलेसली सरफेस पे आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, वो नेचुरली ओपन हो जाता है। और सबसे, इससे भी ज्यादा ध्यान देने लायक जो बात है, वो ये है कि इन समय में खास करके ईड़ा नाड़ी का जो प्रभुत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब डोमिनेंस हो जाता है ईड़ा नाड़ी का। और ईड़ा नाड़ी का डोमिनेंस खास करके फुल मून के समय में हमें सहयोग करता है मेडिटेशन की ओर ले जाने में। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम श्वास पर ध्यान देंगे, तो उस वक्त हमें नॉस्ट्रिल भी चेक करनी है कि वो चंद्रमा के साथ सहयोग करें, और रात्रि में फिर उसे बदल के भी सोएं। ज्यादा चंद्र नाड़ी में जाएंगे तो ठंड पकड़ सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारी जो अंतर्मुखता है वो भी बढ़ जाती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रहणशीलता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो हमारे कर्म संस्कार हैं, वो जो कार्मिक इंप्रेशन हम बोलते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ पुराने इमोशन भी एकदम से ऊपर आए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मानो कि कई बार अनजानी उदासी हो या अनजाना आनंद हो। बहुत बार मैंने पूर्णिमा के सत्रों में मैंने स्वयं को देखा कि मैं और मेरा मित्र, हम कई बार कोशिश करते थे कि पूर्णिमा में खास करके एक साथ हों। तो एक दो बार तो ऐसा भी हुआ मास्टर्स कि रात में चले गए और बाहर नाचते हुए, और नाच करके बाहर घूम के फूलों में खिल के, और चुपचाप आके वापिस सो गए। तो फिर सुबह बात होती थी कि अरे वहां गए थे। तो आनंद भी अपने आप फूट सकता है, और उदासी भी हो सकती है। तो इन दोनों का ही साक्षी रहना होता है इन पर्टिकुलर दिनों में। गहरे स्वप्न या संकेत आ सकते हैं, जैसे ब्रेन वेव्स पर प्रभाव पड़ता है। मैं केवल उसी की बात कर रहा हूं कि कैसे ये जो लूनर एनर्जी है हमारे माइंड पे प्रभाव डालती है मास्टर्स। क्योंकि अगर हमने इसको कहीं ना कहीं समझ के बैलेंस कर लिया कि मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा का, तो हम इसको एक बहुत सुंदर दशा दे सकते हैं और दिशा दे सकते हैं, दोनों चीजें। इसके साथ साथ में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें विचारों का प्रवर्धन आ जाए, मतलब एम्प्लीफिकेशन हो जाए हमारी थॉट्स का। भय भी तीव्र हो सकता है। और अगर कोई गहरी इच्छा है हमारी, वो आसक्ति में भी बदल सकती है। या अगर भक्ति है तो वो आनंद में बदल सकती है, क्योंकि नेचर सपोर्ट कर रहा होता है इस पर्टिकुलर समय में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर है इस मोमेंट में, वो बढ़ जाएगा। जैसे जो स्वप्न है वो बहुत स्पष्ट हो सकते हैं, हमारी जो अंतःस्वर है, नाद है, वो अच्छा सुनाई दे सकता है, प्रतीकों की समझ बढ़ सकती है।
तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने दिन भर में जो विचार रखे हैं, कुछ समय तक उन विचारों को देखें किस तरह के थे। वो जो विचार हैं आज पूरे दिन में किस तरह के विचार चले, उस चेन को सबसे पहले हम पूर्णिमा के समय में ब्रेक करते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर खिंच गए होंगे, तो आप देखेंगे कि वो खिंचाव भी बहुत बढ़ जाता है। और अगर प्रसन्नता है, तो मतलब कहने का, उस चेन को सबसे पहले ब्रेक करें और प्रेजेंट मोमेंट में आए। क्योंकि आज या कोई भी दिन जो पूर्णिमा का होता है, उसमें जो कंपन है वो नसों तक पहुंच जाती है। और सबसे पहली चीज है सजग मन को रखना। जैसे ही मन सजग होगा, तो जो प्रकाश है, जो रिफ्लेक्शन है, वो बहुत ही अलग आएगी। जैसे असहज, अगर मान लीजिए मन असजग होगा, सजग नहीं होगा, अगर मैं ये कहूं कि अनअवेयर होगा, तो जो भ्रम है वो बढ़ सकते हैं ध्यान में। इल्यूजन बढ़ सकते हैं कि मैं ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब हम सजगता की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से पहले, तो ये बहुत ज्यादा सहयोगी हो सकता है। मतलब जैसा भीतर होगा वैसा ही बाहर होता है। अगर मैं ये कहूं कि फुल मून कुछ भी हमें नया नहीं देता, सिर्फ जो हमारे भीतर छिपा हुआ सत्य है उसको उजागर करता है। तो हमें सबसे पहली चीज जो फुल मून में करनी है, वो यही करनी है कि एक बार फिल्टर करें हम, 1 मिनट 2 मिनट, कि किसी बात को लेकर हम परेशान तो नहीं है। पता लगे कि हम परेशान हो किसी बात को लेके, हमने ध्यान कर लिया, तो हमने उस परेशानी का ही ध्यान कर लिया और वो बढ़ जाए। और अगर हमने इस चेन को ब्रेक कर दिया, समझ के पकड़ के अपनी मनोस्थिति का, तो हम जब ब्रेक करके चेन को ध्यान करते हैं, तो हम उस शून्यता का, उस विराट का ध्यान करते हैं मास्टर्स। अब बात करते हैं कि ये पैराडॉक्स क्या होता है, विरोधाभास क्या होता है, या इसको मैं ये कहूं कि सार्थक विरोधाभास क्या होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात भी करेंगे इसमें, 5 7 10 मिनट, ताकि सबको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो। जैसे इस शब्द से आपको क्या लगता है नवीन जी, विरोध आभास का मतलब क्या, क्या आपको पहली झलक आती है? 10 है हमारे पास समय, हम 9:30 यस तक सर। बात करेंगे, फिर 1 घंटा ध्यान करेंगे। हाँ जी, 10 मिनट बात करेंगे, विरोधाभास से तो समझेंगे। पहले नजर में तो यही आती है कि ये जो दो है या तीन है, कोई भी है, उनके बीच में विचारों का ना मिलना। ठीक है। सभी का तो अलग अलग तृप्ता जी विचार आप, होना एक ही विषय पर। विरोधाभास होता है। ठीक है, तो इसको बहुत शॉर्ट लेंगे। तृप्ता जी आप अगर अनम्यूट करेंगे, तो कोशिश करिएगा माता कि बहुत शॉर्ट लें हम। आप अनम्यूट, आपको भी नवीन जी कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सबको आत्म वंदन, सबको बहुत बहुत प्यार। इस विरोधाभास से मुझे ये लगता है कि एक तरह का कंफ्यूजन है हमारे अंदर, हाँ या ना। हम वी आर नॉट एबल टू डिसाइड के ये करें या ये करें, तो कहीं मझधार में है। तो वही है, अपने आप को ही हम झुठलाते हैं, अपने आप को ही हम सच्चा मानते हैं। आई थिंक वही मेरा दिमाग ये कह रहा है, अपने अंदर से क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो गुलशन जी आप भी 1 मिनट इस पर दीजिए, या बताइए कि आपको क्या लगता है वो थैंक यू तृप्ता जी। विरोधाभास। बस 1 2 मिनट और बात करते हैं, फिर चीजों को समझेंगे। फिर वंदना जी का लेंगे इसमें। बताइए। यस। वंदना जी। हाँ जी, आत्मवंदन मास्टर्स। मेरे खत्म लिए वंदना। विरोधाभास का मतलब है कथनी और करनी में फर्क जैसे होता है ना, इस तरह से मैं समझती हूँ हम्म। इसको, कि कहा कुछ जा रहा है और हो कुछ और रहा है, इस तरह से। बिल्कुल। यानी अगर मैं थैंक यू। ये बात कहूं कि ज्यादातर का जो विरोधाभास शब्द को लेकर के मत है, वो नेगेटिव है। कुछ ऐसा कहा जा सकता है अभी की बात से जो हमें लग रहा है। ठीक है, पुष्पा व्यास जी आप भी बता सकते हैं आपका जो भाव है।
यस पुष्पंटे, अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरा ये विरोधाभास मतलब क्या? जो आप बोलेंगे उसको मेरे को गलत सिद्ध करना है, मतलब विरोध ही करना उस चीज का मेरे को। हम्म। जो आप बोलेंगे उसका मेरे को उल्टा ही करना है, चाहे वो सही रहो चाहे वो गलत रहो, उसका मेरे को उल्टा ही करना है। विरोध मतलब ये होता है। ठीक है। अब थैंक यू हाँ मालूम जी। नहीं पुष्पंटे जी। सही हूँ गलत हूँ मालूम नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगा। ठीक है। थैंक यू अंटे जी। आ, कोई और इस बारे में बात करना चाहेगा, विरोधाभास मतलब क्या? अब मैंने कहा कि मैं बात कर सकती हूँ सार्थक क्या? विरोधाभास। मैं बात हाँ कर यस जी, मैम। सकती सॉरी, मैं आज बिल्कुल अपना बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम। चेहरा नहीं दिखा रही हूँ, मगर मैं सिर्फ थोड़ा सा स्टीयर करना चाहती हूँ लोगों को कि ये भी सोच के देखिए। कई बार हम देखते हैं ना कि कई पेंटिंग्स बनी होती हैं जहाँ पर एक महिला का चेहरा है और उसके अंदर पूरा समुद्र दिख रहा है। अब समुद्र है, वो ऐसा लग रहा है कि अगर हम देखने को जाए तो महिला को अगर हम इससे उसके बराबर माने कि वो एक समुद्र के भांति होती है, राइट? वो समुद्र नहीं है लेकिन वो समुद्र के भांति है। उसके अंदर पूरा समुद्र है, मतलब पूरा ब्रह्मांड है बसा हुआ, अगर हम इस तरह से भी देखें। वैसे ही मुझे ऐसा फील होता है, और फील क्या, वो तो है ही, बट हम एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम सब एक एकाकी रूप में अगर हम देखें अपने आप को, तो हम सब एक सिंगल पर्सन के, इंडिविजुअल पर्सन के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन हमारी ही इंडिविजुअलिटी के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। हमारे अंदर हर एक कण कण, एक कोशिका, हर एक कोशिका जो है वो मिलकर पूरे एक अंदर के ब्रह्मांड को बना देती है, ऑर्गन्स को बना देती है। हमारे कितने सारे सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ना, मसल्स, हमारा जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं वो है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी। तो हर चीज भी अगर देखा जाए, सबको जुड़ जुड़कर इतना बड़ा ब्रह्मांड बन जाता है। हमारे भीतर जितना ब्रह्मांड है उतना ही हमारे बाहर है, चारों तरफ है, जिसको हम देखते नहीं है या हम देखना नहीं चाहते, या हमें दिख रहा है लेकिन हमें उसे महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बैठकर हमको सितारे नहीं दिखते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हाँ ये चीज हमको दूर से कुछ टिमटिमा रहा है, दिख रहा है, लेकिन हमें जो ब्रह्मांड का जो पूरा चेहरा है वो नहीं दिखता। मतलब अब सोचिए, केवल हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे कितने ब्रह्मांड हो गए, लेकिन हमारे ही ब्रह्मांड में कितने सारे गैलेक्सीज हैं, और हर एक गैलेक्सी में अपने अपने सोलर सिस्टम होंगे, सन होगा कहीं और। हमारे पृथ्वी पर सन हमारा ऊर्जा का केंद्र है, राइट? तो ऐसे कई और सोलर सिस्टम हो सकते हैं जहाँ पे ऊर्जा का केंद्र कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये सब हिस्सा है किसका? यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। और वही ब्रह्मांड हमारे भीतर है। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सबका एक अलग विजडम है, सबकी एक अलग दुनिया है, सबका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी हमारे इस शरीर के ब्रह्मांड में रह रही है। मुझे ऐसा लगता है विरोधाभास ये होता है हमें कि हम अलग अलग हैं लेकिन हम एक्चुअली एक ही हैं हम सब। ये विरोधाभास, इससे मुझे ये समझ में आता है। और पेड़ का भी एग्जाम्पल है, एज अबाव सो बिलो, कि जितना पेड़ ऊपर दिखता है उतना ही नीचे दिखता है। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, दैट्स इट, आई एम नॉट गोना से मोर। थैंक यू दी, थैंक यू मधु दी। तो इस विरोधाभास को अगर हम अपने आसपास की लाइफ में देखें, छोटी छोटी चीजों में, कल्पना वहां से भी बात करेंगे। पहले एक बात समझते हैं कि सार्थक विरोधाभास, सार्थक विरोधाभास का मतलब मास्टर्स ये हुआ कि कोई भी चीज जो हमने फ्रेम बना रखा है, हमारी सोच के अनुरूप ना हो, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगी? पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा ये कि एक बार एक ऐसा हुआ कि मैं जब मेडिटेशन करता था तो जो मैं स्वयं को एफर्मेशन देता था, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एफर्मेशन ये होती है कि मैं ये कर पाऊं यूनिवर्स में कि केवल मैं ही सही नहीं हूं, दूसरा भी सही हो सकता है। और ये मुझे सबसे कठिन एफर्मेशन में से एक एफर्मेशन लगी एक समय में, कि मेरा अवचेतन इस बात को स्वीकार करे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं ही सही हूं। तो आप अपने अवचेतन को चैलेंज कर रहे होते हैं उस समय में। ये सभी के साथ है मास्टर्स। तो आज की जो बात हो रही है,
आप इसको बहुत सिंपल शब्दों में अगर कहने की कोशिश करें तो एक होता है कि मैं ही सही हूं और एक होता है मैं भी सही हूं। जब हम मैं भी सही हूं पे आते हैं तो हमें पता लगता है कि एक ही चीज जो उल्टी दिख रही थी, पता लगता है कि वो पूरक के रूप में भी हो सकती है। जैसे हम सबको पता है कि दिन है तो रात है, लेकिन इसको पूरे को देखे हम तो अलग बनता है। अगर चुंबक को देखते हैं तो एक कोना है दूसरा कोना है, दोनों को एक साथ देखें तो अलग चीज बन जाती है जिसे हम चुंबक बोलते हैं। अगर हम बिजली को देखते हैं तो एक पॉजिटिव कोना, एक नेगेटिव कोना, और दोनों को एक साथ देखें तो अलग चीज बन जाती है जिसे बिजली या विद्युत कहते हैं। तो जो यहाँ पे आज बात हो रही है सार्थक विरोधाभास की, वो यही बात हो रही है कि जो दो चीजें बिल्कुल विपरीत दिखाई देती हैं, जब उनको एक साथ जोड़ते हैं तो बहुत अलग बनती है। मैं आज कक्षा में बच्चों से एक बात कर रहा था कि आपने नमकीन खाई होगी। कितना सिंपल हो सकता है, मैंने कोशिश की इसको कि कितना सिंपल हो सकता है ये, करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि आपने नमकीन खाई है? बोले हाँ खाई है। तो उस नमकीन में एक नमकीन आती है खट्टा मीठा नमकीन। बोले हाँ। मैंने कहा इन दोनों का मिक्सचर कर देते हैं तो कुछ अलग बनता है। बोले बिल्कुल बनता है। तो मास्टर्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं कि दोनों चीजें जो विपरीत दिखाई दे रही हैं, जब हम उनको जोड़ करके देखेंगे, गेस्टाल्ट अप्रोच भी इसे कहा जाता है कई बार, कि तो एक अलग चीज बन के आएगी। जैसे हम सब जब ध्यान करते हैं तो ध्यान की यही तो परिभाषा है। कोई अकेले सुख में अटका हुआ है वो भी अधूरा है, कोई अकेले दुख में अटका हुआ है वो भी अधूरा है, और कोई इन दोनों के साथ चल गया वो एक अलग ही यात्रा पे चल गया, उसका मार्ग बिल्कुल अलग हो गया। वो विरोधाभास के साथ चला, सार्थकता को लेकर के चला। तो इसी तरीके से मास्टर्स, जो आज की बात है, मैं आपको दो तीन चार एग्जाम्पल से इस बात को और क्लियर करेंगे 5 मिनट में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी मां ने कहा कि अहंकार मिटते ही मैं प्रकट होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बादल हटते हैं तो क्या तब आकाश बनता है या आकाश पहले से होता है वहां? आकाश तो वहां पहले से है, सिर्फ बादल हटते हैं। तो जो लिमिटेड नजरिया है हमारा किसी भी चीज को लेकर के, जब हम उसको ब्रेक करने की अपनी ही स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर उसको ब्रेक करते हैं, तो बहुत अलग अप्रोच बनती है। आपको तीन चार एग्जाम्पल्स में से दूंगा जो बहुत ही सुनने में बड़े उल्टे लगेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे ऐसा समझिए, रुकना ही सबसे तेज गति है। अब सुनने में कैसा लग रहा है? बिल्कुल उल्टा लग रहा है कि रुकना ही सबसे तेज गति है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी लेंगे माता की बात। पहले एक बार थोड़ा थोड़ा सबको क्लियर होता जा रहा है, इसलिए सब में एक्साइटमेंट भी आ रही है कि अपनी बात को रख पा रहे हैं सभी, कि रुकना सबसे तेज गति कैसे। जैसे मान लीजिए, आप छोटे छोटे एग्जाम्पल घर में देखते हैं हम लोग। जैसे अपने यहाँ पे घड़ी को हम सब में देखते हैं, जो समय है उसमें क्या होता है, सुई घूमती है और जो धुरी है वो स्थिर रहती है। तो हमें ये पता लगता है कि उससे पूरी गति संभव है, सिर्फ एक सुई घूमती है और धुरी स्थित रहती है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, धुरी स्थित भी है यानी स्थिर भी है, और सुई घूम भी रही है, और वो पूरा समय बता देता है। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे ऐसा भी कहा जाता है, जो जानते हैं वो मौन होते हैं। आप सबने सुना है, हम इतनी सारे गुरुओं की जीवनी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। कहने, अब कितना विरोधाभास है देखिए। लेकिन इस विरोधाभास में सार्थकता छिपी है। तो आज का जो सत्र हम कह रहे हैं पूर्णिमा में, वो यही कह रहे हैं मास्टर्स, कि आज के बाद से जो जीवन में विरोधाभास आएगा, सदा से ही है। श्वास आ रही है, उसका एक विरोधाभास है कि वो जा रही है, फिर उसका एक विरोधाभास है कि वो आ रही है। धड़कन बन रही है अगर हृदय की, तो एक बार हृदय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कुछ हिस्सा, फिर कुछ हिस्सा रिलैक्स कर रहा है। विरोधाभास है। अब हमें क्या करना है इस विरोधाभास में? इस विरोधाभास में
हमें सार्थकता ढूंढनी है। एक ध्यानी होने के नाते, एक साधक होने के नाते, एक सिद्ध होने के नाते, एक सीकर होने के नाते, यात्री होने के नाते हमें इसको लाइफ का एक हिस्सा बनाना है कि ये विरोधाभास साथ साथ चलेगा। और जैसे ही ये विरोधाभास के साथ हम चल देते हैं तो विरोध ही खत्म हो जाता है। अगर इस शब्द को तोड़ के देखें तो विरोधाभास का मतलब सिर्फ इतना है कि उस विरोध का हमें आभास हो गया, यानी उसकी स्वीकृति हो गई। और जैसे ही विरोध की स्वीकृति हुई तो क्या होगा? क्या वो विरोध रहेगा? वो विरोध सहयोगी हो जाएगा। तो इसलिए आज जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इस विरोध का हमें आभास हो जाए कि कुछ भी चीज अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए सुनने में बड़ा इनसिक्योर लगेगा मास्टर्स, 9:30 हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ी देर बाद ठीक ध्यान पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले 1-2 मिनट और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा कि अगर ऐसा कहा जाए कि अनिश्चितता ही स्थिरता है, अनसर्टेनिटी ही स्टेबिलिटी है। ये तो बड़ा ऐसा लगता है कि भाई हम तो अनिश्चितता को खत्म करना चाहते थे, ध्यान में हमें ये मिल जाए, बैलेंस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन अगर हम इस विरोधाभास को समझे कि नदी बहती है इसीलिए ही जीवित है, इसमें सारे हिस्से आ गए, अच्छा भी बुरा भी। तो जो विरोधाभास को हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं वो कितने ही एग्जाम्पल से समझी जा सकती है कि रिक्तता ही पूर्णता है। हम सबने उपनिषदों में एक बहुत अच्छा मंत्र सुना है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। जैसे एक माँ से बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ भी पूर्ण है, और वो जो बच्चा माँ से आया है वो भी अपने आप में पूर्ण है, उसको हम इनकम्प्लीट नहीं कह सकते। तो ये जो हमारी स्वीकृति बढ़ती है चीजों को लेकर, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर, तो ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है मास्टर्स जब हम इसको देख लेते हैं। तभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इसकी स्वीकृति करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वीकृति कोई झूठी स्वीकृति कर लेनी है, अरे चलो ठीक है बॉस ने कहा कि रात है तो अब ठीक है जी, रात है, बहस नहीं करनी। नहीं, एक स्वीकृति किस रूप में कि हाँ ठीक है भैया, ये इनका बचपना है इसलिए ये कह रहे हैं कि रात है, तो हम भी कह रहे हैं रात है, उनके बचपने को रखने के लिए। अंदर से तो हमें क्लियर हो गया उस समय में। और अगर हमने इसको झूठे झूठे कह दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो विरोधाभास को एक साधक को इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि वो इन छोटी बातों से फिर आहत ही नहीं होगा। आखिरी 2 मिनट ये विरोधाभास को समझने की जरूरत कहाँ है? तो मेरे जीवन के अनुभव से जो ये बात आई है आज सत्र के माध्यम से, माँ ने मुझे कहने का मौका दिया, वो यही है मास्टर्स कि इन छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ना ही नहीं है। और वो कैसे होगा? जब हम इस विरोधाभास को समझ पाएंगे। तो हम, सुबह एक बात हो रही थी, हम कार्मिक बना ही नहीं पाएंगे, बहुत कम कार्मिक बना पाएंगे। एक होता है, हम कल एक बात सुन रहे थे, एक होता है अपराध, एक होता है पाप। तो हम गाड़ी में जा रहे थे कहीं, मैं और गुरसेन जी, तो एक बड़ा अच्छा सत्र में हमने ये बात सुनी कि अपराध तो वो है जो हम बाहर से कर रहे हैं, कोई घटना है, किसी को हमने डांटा पीटा कुछ। लेकिन पाप क्या है? जो वैचारिक तल पे विचारों में चल रहा होता है मास्टर्स, वो खत्म होने लग जाएगा। कैसे? जब हम विरोधाभास को समझेंगे कि ठीक है ये भी ऐसे, ये भी ऐसे है, बहुत पूरा जीवन इस चीज से भरा पड़ा है। तो ये भी है, जैसे ही हमने कहा उस विरोधाभास में, तो वो अधूरा जो एक पक्ष हमने बिल्कुल छोड़ दिया था उसको हमने अपने में समेट लिया। इससे होगा क्या? चेतना का स्तर स्वतः ही बढ़ने लगेगा। तो अब मास्टर्स जो कोई बात करना चाहता था वो बात कर सकता है 1-2 मिनट। फिर हम कोशिश करेंगे कि आज पूर्णिमा के इस सत्र को हम ज्यादा लंबा ना खींच के फिर थोड़ी देर में
2-3 मिनट के अंदर ध्यान में जाएंगे और पूरा पूरा सहयोग रखेंगे कि इस पूर्णिमा में, इस विरोधाभास के साथ में हम एक हो जाएं। तो आप में थैंक से यू कोई सो मच मास्टर? अभिमन्यु सर जी, बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत ही क्लियरिटी आ गई कि विरोधाभास के बिना भी जो जीवन है वो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है जब तक दोनों को साथ लेके ना चले। यस मास्टर्स, किसी का क्वेश्चन हो? अभी कल्पना आंटी जी और उर्मिला आंटी जी थी। यस, अनम्यूट करिए आंटी जी। हेलो। हाँ, आ रही है हाँ आवाज। जी। हाँ, नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार जी। विरोधाभास, मैं कहती हूँ कि विरोधाभास एक ही शब्द है जिसमें झगड़ा झगड़ा बोलते हैं ना, मन दुख एक दूसरे का, एक विरोधाभास से ही होता है हमेशा। एक ये बोलता है, एक पूर्व एक पश्चिम, तभी हमारा मन झगड़ने लगता है, तुम सच हो हम सच हो। पर सच में तो दोनों भी सच होते हैं, इसे मैं विरोधाभास कहूंगी। थैंक यू। थैंक यू आंटी जी। यस, कल्पना बिल्कुल। आंटी जी। इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं एक छोटी सी ऐड करता हूँ इसमें बात, कि इस विरोधाभास को, चाहे दिशाओं का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, इसे कैसे समाप्त करें? देखिए, सिर्फ एक चीज को पकड़ लें, सूर्य को। सूर्य के सामने, यानी सामने मतलब पूर्व बोलते हैं उसको। सूर्य के पछे यानी पीछे, हरियाणवी में बोलते हैं पाछे मतलब पश्चिम। सूर्य के दक्षिण है। अब एक चीज पकड़ लिया हमने, देखिए, तो सारा विरोधाभास समाप्त। कैसे? सिर्फ एक सूर्य पकड़ा, वो सारी दिशाएं अपने आप अलाइन हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा। तो यही पूरकता को हमने पकड़ना है। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू अभिमन्यु सर। यस, कल्पना जी, आपका हैंड रेज था। आंटी जी हैंड रेज करी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, यस, अनम्यूट करिए। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी तरह से बता दिया अभिनव जी आपने। बहुत अच्छी तरह से बता अभिमन्यु दिया सर कि जी। किस तरह से विरोधाभास होता है। बहुत मजा आ गया इतने शॉर्ट में, पर बहुत अच्छी तरह से बता दिया। तो यही है अध्यात्म में भी, जैसे हम जर्नी जाते हैं तो भी उसमें भी कितने विरोधाभास है। तो उसमें से भी खुद को ये कैसे उस पे आना, वो भी है एक। काफी अलग अलग रास्ते हैं। यस, थैंक यू कल्पना जी। तो मास्टर्स फिर ध्यान में चले। यस, एक हैंड रेज और है जी। आ- यस, आशा माता अनम्यूट है। करिए आशा जी। आत्मवंदन अभिमन्यु जी, नवीन जी, मधु जी और सभी को आत्मवंदन जी। आत्मवंदन और ढेर सारा प्यार। और आपने बहुत अच्छी तरह से विरोध का आभास, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आंटी जी। यस, आज सर ने बहुत ही अच्छे से बताया और जो एग्जाम्पल दिए वो भी बड़े अच्छे थे कि अनिश्चितता ही स्थिरता है। जहाँ नदी में पानी है तो यह बह रही है, तो उसी से ही उसका अस्तित्व है। तो थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा। यस मास्टर्स, फिर सर ध्यान में चले। हाँ जी, बिल्कुल। यस। तो मास्टर्स,
अब पानी पीना है तो कोई पानी पी सकता है। सर्दी में कई बार कम पानी पिया जाता है, तो मेरा कर्तव्य है कि याद दिलाएं, थोड़ा निवाए पानी की बोतल हो इतने अच्छे से। अगर कृष्णा माँ के जैसा ब्लाइंड फोल्ड है तो आप वो लगा लें, बड़ा ही सुंदर। स्वयं के अंदर जाना है और आप आंख बंद कर सकते हैं बैठ के। कोई लेटना चाहे, जैसे जो बुजुर्ग है जैसे, तो उनके लिए ऑप्शन है। जो हम जैसे हैं जो सीधे रख सकते हैं पीठ, वो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। और जो लेट कर चाहें तो वो तकिया ना लगाएं, सर रीढ़ की म्यूजिक हड्डी ठीक जब है वो क्या? सीधी रखें, बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो बिल्कुल, जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक को, तो आप में से जो उम्र दराज है कोशिश करें वो लेट सकते हैं, चाहे तो तकिया ना लगाएं। और जो बैठ के करना चाहते हैं उससे उत्तम कुछ नहीं। तो अब धीरे धीरे आंखें बंद करें। जितने भी यहाँ अभी हम साथी हैं, गुरु आवाहन हम शुरुआत में कर चुके हैं, तो धीरे धीरे भीतर की ओर रमन करें, भीतर की ओर मुड़ें और श्वास पर ध्यान लाते हुए पूरे ध्यान को श्वास से जोड़ते हुए और गहरे श्वास में से भीतर प्रवेश करते हुए अपनी धड़कन को महसूस करें, किस तरीके से हृदय धड़क रहा। एकदम शांत, पूरी तरह से शांत। विचार आ रहे हैं, उन्हें ठहरने दें, छेड़े ना उन्हें। अपने आप इस मन की झील का पानी बैठ जाएगा जब आप उसे छेड़ेंगे नहीं। बिल्कुल शांत, एकदम शांत होते हुए मन, विचार, भाव सब शून्य होते हुए देखें, एकदम साक्षी दृष्टा से। सहज भाव में बिल्कुल रिलैक्स। और सहज हो जाएं। कोई भाव मन में चल रहे हो उन्हें चलने दें, कोई विचार मन में चल रहे हो उन्हें चलने दें। अच्छे बुरे का कोई भेद न करें। एकदम शुद्ध, पूरा ध्यान
अपने हृदय में लेकर आए और अपने हृदय के भीतर प्रवेश पाएं। धीरे धीरे सारा ध्यान अपने हृदय में लेकर आए। स्वयं को अपने हृदय में स्थान दें। पूरे प्रेम से अपने हृदय में प्रवेश पाएं। जैसे आप अपने हृदय में बैठ गए हैं, बस गए हैं, स्वयं से पूरी तरह प्रेम पूर्ण अपनी पूर्ण स्वीकृति कंप्लीट एक्सेप्टेंस पूरी तरह से हर भाव शुद्ध होते हुए देखें। हर श्वास जो आ रही है आपको और पवित्र बना रही है। एकदम पवित्र। धीरे धीरे बंद आंखों से धीरे धीरे भूलें, स्वयं को भूलें कि आप हैं कौन। इसका भान न रखें, भूल जाएं। आप कौन हैं ये उतना महत्वपूर्ण ही नहीं है। जो भी आप याद रखे हुए हैं कि आप कौन है वो सब भूल जाएं। ना आप इस क्षण में कोई जिम्मेदारी नहीं। इस क्षण में ध्यान के बाद आप सारी जिम्मेदारी लें। अभी कुछ क्षण खाली छोड़ दें। अस्तित्व को, परमात्मा को स्थान दें। जैसे ही स्थान खाली होगा तो स्वयं परमात्मा उस पर आकर उस स्थान को भरते हैं। पूरी तरह खाली करें स्वयं को, एकदम खाली। केवल ये धुन चल रही है। संगीत की इस धुन के साथ साथ आप भी बह रहे हैं। इस बांसुरी के साथ, इस वीणा के साथ, इस तबले के साथ धड़कन एक हो रही है। कुछ क्षण में मौन हो जाता हूँ। आप इस संगीत के साथ एक बने रहें, बिल्कुल खाली, एकदम खाली बने रहें और शांत होते हुए ये झील पूरी तरह से शांत। ना कोई विचार, ना कोई भाव, ना कोई कोशिश। बस छोड़ दे स्वयं को। स्वयं को हल्का महसूस करें, एकदम हल्का, कोई भार नहीं। जैसे रुई होती है, अपने शरीर को उतना हल्का महसूस करें।
बिल्कुल रुई के जैसे, कोई भार नहीं, कोई विचार नहीं, बस जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप किसी विचार के साथ नहीं। और शांत हो जाएं। झील को पूरी तरह शांत करें मन की। मन की झील शांत हो रही है, एकदम गहरी शांत। अब चंद्रमा की किरणों को महसूस करें अपने आसपास। शीतलता को महसूस करें चंद्रमा की। चंद्रमा बहुत निकट है हमारे, एकदम रिलैक्स। कोशिश करें कि श्वास इस क्षण में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ली जाए, ईड़ा से ली जाए और गहरे ध्यान में प्रवेश पाया जाए। ये सब ध्यान नहीं है, उसकी तैयारी है। इस तैयारी में ध्यान स्वतः घटित होता है। आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है स्वयं को, और जो घटित होगा वही ध्यान है। बिल्कुल मौन, अंदर और बाहर, जैसे कोई ये शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट हो, भीतर खाली, बाहर खाली। एकदम एम्प्टी, खाली स्थान। बंद आंखों से इस अस्तित्व के विस्तार को एक होता हुआ महसूस करें स्वयं के साथ, अपने विराट स्वरूप को इस अस्तित्व के साथ एक करें। कोई भी मुद्रा बनती है तो उसे बनने दें, कोई भी आसन बनता है तो स्वाभाविक रूप से उसे बनने दें। शरीर डोलना चाहता है तो उसे डोलने दें। जैसा मन हो वैसे स्वयं को छोड़ दें, बिल्कुल कोई बाधा न बने। जिस रूप में शरीर कहे उसे सहजता से वो स्थिति प्रदान करें। बिल्कुल खाली, शुद्ध मौन, केवल चंद्रमा,
और सहज हो जाएं। बिल्कुल खाली। गहरी सांस, एकदम विराम, पॉज के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ होना है। हर गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे छोड़ दें। शरीर से मुक्त होना है। आप अपने ध्यान को पैरों पर लेकर जाइए। पैर ढीले हो रहे हैं, घुटने, जांघें, पूरा निचला शरीर शांत हो रहा है। पेट, छाती, कंधे से सारा बोझ फिसलने दीजिए। कंधों से सारा बोझ फिसलने दीजिए। हाथ, उंगलियां, गर्दन, चेहरा, जबड़ा ढीला, भौहें ढीली करें। पूरा शरीर जैसे भारहीन हो गया हो। अब धीरे धीरे श्वास के भी पार जाना है। अब श्वास को देखने की भी जरूरत नहीं। श्वास अपने आप चल रही है और आप बस साक्षी हैं। सांस आती है, जाती है, लेकिन आप न आने वाली सांस हैं, न जाने वाली सांस। आप वह हैं जो ये देख रहा है। अगर कोई विचार आए, उसे रोके नहीं, उसे पकड़े नहीं, बस देखें और जाने दें। विचार बादल है और आप आकाश। आकाश कभी किसी बादल से प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे विचारों के बीच खाली जगह दिखाई देगी। उसी खालीपन में टिक जाएं जो विचारों के बीच में खाली जगह है। गहन मौन में प्रवेश पाएं। कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस मौन। यह मौन खाली नहीं है, यह मौन पूर्ण है। यही शांति है, यही शक्ति है, यही आप हैं। अब इस गहरे ध्यान में यह देखने की कोशिश करें कि ध्यान कौन कर रहा है। कोई मैं नहीं मिलता, केवल होना है। शुद्ध उपस्थिति, ना नाम,
ना रूप, न समय, न दिशा, बस चेतना। कुछ भी न करें, कुछ भी न बदलें। आप जहां हैं वही पूर्ण है। आप चाहें तो अपने आप को बड़े हल्के में महसूस कर सकते हैं, जहां केवल शब्द है, नाद है। पूरे ध्यान को कानों के पास लेकर आए और जो सुनाई दे रहा है उस पर ध्यान लेकर जाए। क्या सुनाई दे रहा है? एक मौन सुनाई दे रहा है। उस मौन पर ध्यान दे। पूरा ध्यान उस मौन पर लाएं। उस मौन आवाज पर लेकर आए। उस अनहद नाद पर ध्यान केंद्रित करें, जहां वो मौन आपको सुन रहा है। पूरा ध्यान उस मौन पर लेकर आए। परम शांति। पूरी तरह से शांत। और खाली, बिल्कुल खालीपन को महसूस करें। और सहज, बिल्कुल खाली। और सहज हो जाए, जैसे आप हैं ही नहीं, केवल अस्तित्व है। अहम ब्रह्मास्मि, केवल अस्तित्व है, मैं हूं ही नहीं। कोई अहम नहीं, केवल ब्रह्मांड। आई एम द यूनिवर्स, मतलब आई नहीं, केवल यूनिवर्स। केवल आप, अहम से परे, अस्तित्वगत। अपनी अस्तित्वगत पहचान को स्वीकार करके उसे देखें। गहरे ध्यान में और कुछ क्षण बने रहें। बिल्कुल साक्षी भाव से स्वयं को देखते रहें। बंद आंखों से हर भाव का साक्षी बने।
हर एक श्वास का साक्षी। ओम रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स। अपने प्रकाश को महसूस करें, अपने होने को। बड़े ही सहज भाव में। अब कुछ क्षण संगीत के साथ रहें। मैं भी मौन हो जाता हूँ। आप संगीत के साथ बने रहें। गहरे ध्यान में केवल संगीत, बाकी सब मिट गया। सारा मैं विलीन हो गया अस्तित्व में। और खाली कर दे स्वयं को। आज पूर्णिमा पे पूरा सहयोग अस्तित्व का आपके साथ है। पूरी तरह से बदल डालें। एकदम सहजता को प्राप्त हो, ऐसा भाव करें। हर एक विचार बिल्कुल हल्का होता हुआ, फूल से भी हल्का, रुई की तरह आपको छूते हुए ऊपर से ही निकल जा रहा। हर अच्छा बुरा विचार आ रहा और जा रहा, हल्का हो गया, जैसे बिल्कुल अस्तित्व ना हो। विचार सूक्ष्म होते जा रहे हैं, ऐसा महसूस करते हुए बिल्कुल खाली हो जाएं। एकदम खाली। छोड़ दें स्वयं को, हर भाव को। शून्य।
बिल्कुल मौन, केवल नाद ही नाद रह गया, ध्वनि ही ध्वनि, कान ही कान में। उसे प्रगाढ़ करें, इस नाद पर पूरा ध्यान लेकर जाएं कानों पे। क्या सुनाई दे रहा? झिंगूर की आवाज या पायल की आवाज, ओंकार, अलग अलग नाम है ये अनहद नाद ही। पूरा ध्यान बंद आंखों से कानों पर लेकर जाए। और शांत हो जाएं। और खाली करें स्वयं को।
धीरे 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 अपने आप के आसपास अपनी प्रेजेंस को महसूस करें मास्टर्स। धीरे धीरे अब बड़े ही प्यार से अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। बंद आंखों से आसपास जो भी घटित हो रहा उसका भान करें, शरीर की ओर, चेतना की ओर धीरे धीरे लौटें। ध्यान से बाहर, बड़े ही सहज रूप में ध्यान से बाहर आए मास्टर्स। बड़े प्यार से धीरे धीरे आंखें खोलें, सहज भाव में आए। सब हटाकर धीरे धीरे शरीर की ओर
पूरा ध्यान शरीर की ओर लेकर आए और दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं धीरे से और स्वयं को हग करें। धीरे धीरे धन्यवाद के भाव से भरते हुए, सभी का धन्यवाद, सभी साथियों का ध्यान में एक साथ इस ग्रुप का धन्यवाद। अपने माता पिता को प्रणाम करें, सभी गुरु को, अपने इष्ट को प्रणाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। जैसे जैसे आप ध्यान से बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ध्यान था और ज्ञान भी बहुत ही सुंदर था। यस मास्टर्स, किसी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो हैंड रेज करिए। यस, उर्मिला आंटी जी अनम्यूट करिए। नमस्कार नमस्कार। बहुत सुंदर ध्यान रहा आज, इतना सुकून वाला है, एकदम शांत। अभी तक आंखें खुलने का मन नहीं है, पर खोला है आपको। जैसे आपने बोला अभी आ जाओ वापिस, तो मैंने, पर बहुत सुंदर ध्यान था। और ध्यान भी आज का जो ध्यान था वो तो बहुत ही एकदम अच्छा सुंदर ही था, अच्छा ही था। तो इसके लिए धन्यवाद आपको भी मनु जी। बार बार आते रहिए, हमें ऐसे ही कुछ कुछ नया बताते रहे। इसका हम आपके लिए हमेशा प्रतीक्षा करेंगे, हमेशा। बाय, धन्यवाद। थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला आंटी जी। यस मास्टर्स, और कोई भी जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो, अनम्यूट करिए। यस, अचल कंबोज जी। यस, अनम्यूट करिएगा जी। नमस्कार सर, अभिनंदन सभी ध्यानियों को। सर, मुझे अभी अभी एक अनुभव हुआ है कि जिसमें मैंने देखा है कि कोई आदमी एक पेपर को जला रहा है, हाथ में लेके एक सफेद पेपर को जला रहा है। तो बस यही अनुभव हुआ है, और भी हुए हैं वो याद नहीं, ये मुझे याद रहा है। और बहुत अच्छी मेडिटेशन हुई है, ऐसे लगा है कि काफी शरीर हल्का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी। बहुत
यस सोनल जी। अनम्यूट करिए। आत्मवंदन अभिमन्यु जी, आत्मवंदन जी। आत्मवंदन नवीन जी, आत्मवंदन और मास्टर। ये तो एक रत्न है, अभिमन्यु जी एक रत्न है। तो हर बार कुछ नया लेके आ आते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत आज अच्छा लगा। मुझे उस वक्त ये आया कि अर्धनारीश्वर हो सकते हैं क्या विरोधाभास का, और हाँ, अगर देखें अर्धनारीश्वर तो के, बिल्कुल अर्धनारीश्वर बिल्कुल हो की, सकता है। है ना? यही हाँ, उस वक्त आप पूर्णता बोल है। रहे थे, उस वक्त मुझे यही आया था अंदर से कि अर्धनारीश्वर ही हो सकते हैं। हाँ, वो पूर्णता बिल्कुल यस, है। आधा भी और पूर्णता भी, है ना? विरोधाभास भी है। और मेरा एक्सपीरियंस है, ध्यान बहुत अच्छा लगा आज। शुरुआत में ही बैठी थी तो हृदय में बैठे तो जैसे कोई बैठा है अंदर, और फिर पूरी परमहंस योगानंद जी, लाहरी महाशय, महाअवतार बाबा जी, और और भी और भी थे, युक्तेश्वर गिरी जी, ये सब जैसे ऐसे सर्कल में बैठे हैं और हम सब बैठे हैं ऐसे दिखा। और फिर कुंडलिनी में गए तो वहां भी कोई बैठा दिखा, और एक पतला सा था, अ, भगवे कलर के कपड़े पहने हुए थे बैठे, और जैसे कैप वो ये लोग स्वामीनारायण लोग नहीं लगाते, ऐसी कैप थी उनकी, ऐसे बैठे दिखे। और ऐसे पूरा प्रकाश ऐसे घूमता घूमता दिख रहा, गोल्डन प्रकाश। आज का यही अनुभव था। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू सोनल जी। थैंक्स अ यस मास्टर्स। तो हैंड रेज नहीं है तो फिर सर समापन करें। अच्छा। ठीक है। यस मास्टर्स, हम एक मंगल कामना के साथ अपने ध्यान सत्र का समापन करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें। हम सब के जीवन में ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश आए। हम सब शांति और ध्यान के साथ आगे बढ़ते रहें, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अभिमन्यु सर जी। थैंक यू जी। धन्यवाद सभी को। मास्टर्स, फिर हम कल छुट्टी है, परसों मंडे को फिर मिलेंगे। अपना ध्यान करते रहिए। धन्यवाद।